मेरी जैसी ज़िंदगी आप में से कोई भी 15 मिनट नहीं जी सकता। मैंने इस लाइन को अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है। तो इस मानव निर्मित व्यवस्थाओं वाले संसार में और मानव निर्मित मीडिया की चपेट में आने के बाद एक व्यक्ति ने मेरी इस लाइन को कुछ इस तरह से ग्रहण किया है कि तू बोलता है कि तेरी जैसी ज़िंदगी कोई 15 मिनट नहीं जी सकता, तू अपने आप को बड़ा समझता है, ये तू नहीं, ये तेरा घमंड बोल रहा है। तो सर, मैं भी अगर इस फिजिकल वर्ल्ड की माया की चपेट में पूरी तरह आ गया होता तो ज़रूर मैं आपकी इस लाइन के लिए ऐसा बोलता कि काश मेरे वो 15 मिनट आपको मिल जाएं, और अगर वो मेरे 15 मिनट आपको मिल गए तो यकीन मानिए आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मेरी जैसी ज़िंदगी आप 5 मिनट भी नहीं जी सकते, क्योंकि मेरे वाले वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो मैं मेरे वीडियोस देखने वालों को ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे उन 15 मिनटों में से एक आध मिनट आपको भी प्राप्त हो जाए। इसके अलावा आपको मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश बोलने पर भी आपत्ति है। आपने बोला कि तू अपने आप को ही ब्रह्मा विष्णु महेश समझ रहा है। तो सर, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं? मेरे आसपास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, उनके कुछ होने पर भी मुझे संदेह होता है। और इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में मैं अपने आप को कुछ समझने वालों में से नहीं हूँ, मैं सच में होने वालों में से हूँ। वैसे तो आपका इस तरह का कमेंट आने से पहले मैं अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ रहा था, लेकिन अब अगर आपने कमेंट कर ही दिया है तो मैं अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ रहा हूँ। मैं वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश ही हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप या फिर इस ब्रह्मांड के सभी जीव भी ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, और यही परम सत्य भी है। तो आपके द्वारा खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश समझने वाली फीलिंग के ऊपर मैं ज़रा स्टैंप लगाना चाहूँगा, ज़रा फीलिंग के साथ बोलना चाहूँगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। अब इस तरह के कमेंट्स के बारे में मैं क्या ही बोलूं। कोई मुझे घमंडी बोलने लगता है और कोई मेरी यूपीआई आईडी पर ही अटक गया है। आपके फिजिकल वर्ल्ड वाली व्यवस्था के हिसाब से अगर मैं आपको यूपीआई आईडी नहीं देता हूं तो मैं एक उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त हो गया, और अगर मैं आपको यूपीआई आईडी देता हूं तो मैं एक निम्न स्तरीय इंसान, साधक या भक्त हो गया। और मुझे ये यूपीआई आईडी देते हुए अभी 3-4 महीने से ज़्यादा हुआ है नहीं। इतने में ही आप लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, आप यूपीआई आईडी क्यों देने लग रहे हो? एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति हो गई होती तो आप मेरे वीडियो से कोई भी ऐसा सवाल का चुनाव नहीं करेंगे जिसका लिंक इस फिजिकल वर्ल्ड से होता है। इसके अलावा कुछ लोग मुझे साधनाएं भी पूछते हैं और साधना की विधियां भी पूछते हैं। तो किसी भी विधि को फॉलो करने के बाद उसकी सफलता भी आपकी आध्यात्मिक जागृति के ऊपर निर्भर करती है। और अब मैं आपको आध्यात्मिक जागृति के कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जिस तरह से परम तत्व परमात्मा या फिर देव सत्ताओं के लिए हम इंसानों के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले जीव या फिर कोई तत्व समान होते हैं, तो अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति होना शुरू हो गई होगी तो इंटरनली आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये जो पेड़ है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मुझ में और इस पेड़ में कोई फ़र्क नहीं है। या फिर ये जो पत्थर है इसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, ये पत्थर भी बिल्कुल मेरे जैसा है। या मेरे अलावा जो भी इंसान या फिर जो भी कीट पतंगे या फिर जो भी पशु पक्षी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मुझ में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आध्यात्मिक जागृति के दौरान इंटरनली स्वतः ही आपको ऐसा लगने लगता है, और अभी तक जो भेदभाव आप कर रहे थे उस भेदभाव का पतन ही आध्यात्मिक जागृति है। क्या लगने लग रहा है आपको ऐसा कि ये जो पेड़ है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मुझ में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है? ये जो पत्थर है ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, मुझ में और इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है? या फिर जितने भी पशु पक्षी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, मुझ में और इनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है? क्या लगने लग रहा है आपको ऐसा? और जिस दिन इंटरनली आपको ऐसा लगना शुरू हो गया उस दिन अगर इस वृक्ष में कोई शक्ति निवास कर रही होगी तो स्वतः ही वो आपको दर्शन दे देगी।
और अभी तक मैं आपको आध्यात्मिक जागृति के उदाहरण देने लग रहा था और अब मैं आपको आत्म जागृति के उदाहरण देने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक जागृति के दौरान आपको लग रहा था कि ये पेड़ तो बिल्कुल मेरे जैसा है, या ये पत्थर तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, या फिर ये पशु पक्षी तो बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। लेकिन आत्म जागृति के दौरान जो पेड़ अभी तक आपको आपके जैसा लग रहा था, ये पेड़ मेरे जैसा नहीं है, ये मैं ही हूँ। और ये पत्थर मेरे जैसा नहीं है, ये पत्थर भी मैं ही हूँ। या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी कंकड़, पत्थर, पशु पक्षी या फिर इंसान विचरण कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरे जैसे ही नहीं हैं, वो सब भी मैं ही हूँ। और इसे ही आत्म जागृति होना या फिर ब्रह्म स्वरूप होना बोला जाता है। और आध्यात्मिक जागृति के बारे में और आत्म जागृति के बारे में जो लाइन आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई है, इन लाइनों से अब आपका सिर्फ नैतिक पतन ही होने वाला है, क्योंकि ये लाइनें अब बाहरी तत्वों वाले ज्ञान में शामिल हो चुकी हैं। क्योंकि मेरी ये लाइनें सुनने के बाद अगर आप इस पेड़ को अब अपने जैसा मानेंगे तो इतनी आसानी से अब ये पेड़ आपको अपने जैसा नहीं लगेगा, या फिर इतनी आसानी से ये पत्थर अब आपको अपने जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी वहां से तो हुई नहीं। आपने डायरेक्ट एक बाहरी तत्व द्वारा ज्ञान ग्रहण कर लिया, जिस वजह से आपके अंतःकरण का हनन हो गया। एनीवे, जिस तरह से मैं हर रोज इन घनघोर जंगलों में आता हूँ, तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैं बजरंग बाण का 9 मिनट वाला एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। और अक्सर मैंने ये भी महसूस किया है कि अचानक से कोई पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है, और ये बहुत बार हुआ है। या फिर अचानक से कोई मेरे आसपास से गुजरा है, या फिर अचानक से कोई यहाँ से आया और इस पेड़ में जाकर इस पेड़ की तरह ही बन गया। ऐसा बहुत बार मेरे साथ में हुआ है। तो एक नॉर्मल इंसान अगर इस तरह के घनघोर जंगलों में आएगा तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और यकीन मानिए, सूक्ष्म संसार की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो इस तरह के वीरान एरियो में ही निवास करती हैं। पेड़ पौधों के ऊपर निवास करती हैं, या पेड़ पौधों के भीतर निवास करती हैं, पत्थरों में निवास करती हैं, या फिर छोटी मोटी नदियों में निवास करती हैं। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक लाइन वाला इंसान उनके क्षेत्र में आ जाता है तो फिर उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है, और ये मैंने महसूस किया है। और सच बताऊं तो बाद में स्वप्न में या फिर ध्यान की अवस्था में मुझे यही एरियाज दिखाई पड़ते हैं, और इन्हीं पेड़ों में मुझे कई तरह की शक्तियां घूमते हुए दिखाई पड़ रही होती हैं, जो कि मुझे देख रही होती हैं। तो अपने आप को जब से मैंने इस तरह की अवस्था में देखा, तो उसके बाद ही मैंने यहाँ आकर बजरंग बाण का एक बार पार्ट चलाना शुरू किया था। मैं इसी मोबाइल पे बजरंग बाण का पार्ट एक बार जरूर चलाता हूँ। तो आपको क्या बताऊं कि जो भूत प्रेत होते हैं, प्रेतों की बात मैं नहीं करूंगा, मैं भूतों की बात करूंगा। प्रेत अलग होते हैं और भूत अलग होते हैं। तो जो भूत होते हैं ना दोस्तों, जिन्हें देखकर आप बहुत डरते हैं, सच बताऊं तो वो बहुत ही ज्यादा डरपोक होते हैं। हालांकि वो एस्ट्रल बॉडी के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं। तो जिन भूतों को मैंने स्वप्न की अवस्था में या फिर ध्यान की अवस्था में देखा था, इस तरह के एरिया में आने के बाद जब मैं बजरंग बाण का पार्ट चलाया करता था, तो वो बेचारे डर जाया करते थे। शुरू में तो मैं उनके हाव भाव को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया। तो फिर इस तरह की जगहों में आने के बाद मुझे 1-2 लाइनें भी बोलनी पड़ती हैं कि यहाँ पर अगर कोई सूक्ष्म शक्ति है तो मैं उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। अगर अज्ञानतावश मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर देना। मुझे ये लाइनें हर रोज़ इस तरह के क्षेत्र में आने के बाद बोलनी पड़ती हैं। तो जो भूत होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, लेकिन जब कोई इंसान उनसे डर जाता है तो पहली बार उन्हें लगता है कि हम भी कुछ हैं, मतलब हमसे कोई इंसान डर गया, तो उसके बाद वो उसे और ज़्यादा डराना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो भूत होते हैं वो सूक्ष्म संसार की शक्तियों में सबसे ज़्यादा डरपोक शक्तियाँ होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको तुच्छ समझना है या फिर नीचा समझना है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।